नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही खबर के साथ, जहां राजधानी में ठगी का कॉल सेंटर संचालित मिला है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने कॉल सेंटर से कंप्यूटर समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें करीब 14 करोड़ का हिसाब किताब मिला है। वहीं पुलिस फरार आरोपी अफजल खान साहिब खान की तलाश में जुटी है। तो फिलहाल ये बड़ा खुलासा हुआ है कि राजधानी में जो ठगी का कॉल सेंटर है वो चल रहा था। शेयर मार्केट में प्रॉफिट की बात की जाती थी, प्रॉफिट का लालच दिया जाता था, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से जो है धोखाधड़ी की जाती थी। और इस पूरे वारदात का जो है मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन कॉल सेंटर से कई ऐसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, दस्तावेज मिले हैं, जिनसे कि लगातार जांच की जा रही है कि कैसे पूरा ये जो नेटवर्क है वो काम करता था। 14 करोड़ का हिसाब किताब भी मिला है यहां से मिले दस्तावेजों में। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बकायदा एक कॉल सेंटर चल रहा था लोगों से ठगी करने के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम पे हो या इन्वेस्टमेंट के नाम पर। क्या कुछ पता चला शैलेंद्र? बिल्कुल देखिए, देश भर में लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती जा रही है और उसी तरह के कॉल सेंटर, जो फर्जी कॉल सेंटर है, वो राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके में संचालित किया जा रहा था। यहाँ पर जो है वो जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को पहले टिप्स दी जाती थी, बताया जाता था कि आज का शेयर मार्केट कैसा रहेगा और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। और कई लोग ऐसे भी होते थे जो कहते थे कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, या फिर ये कहे कि मुझे समझ नहीं। तो ऐसे लोगों को ये लोग अपनी ठगी का शिकार बनाते थे और अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे और उनको राशि डबल होने का और अधिक मुनाफा होने का झांसा देते थे और उसके आधार पर ये लगातार लोगों से ठगी कर रहे थे। हालांकि इसकी जानकारी कुछ दिन पहले पुलिस को लगी थी और पुलिस ने एक एएसआई को जांच का जिम्मा भी सौंपा था, लेकिन उस एएसआई ने जांच को जो है वो पूरी तरीके से नहीं किया और प्रथम दृष्टया इसको कॉल सेंटर को नहीं पकड़ा था। और यही कारण है कि उस पुलिसकर्मी को भी लाइन अटैच किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जब वहां रेड की तो मुख्य आरोपी जो है, जो पति पत्नी आपस में बताए जा रहे हैं, वो दोनों फरार बताए गए हैं। लेकिन वहां से बड़ी मात्रा में जो डिजिटल, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो चाहे वह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल्स हो, ये सारी चीजें मिली और कई तरह के दस्तावेज मिले। दस्तावेजों के आधार पर यह पता चला है कि लगभग 14 करोड़ रुपए की ठगी इन लोगों के द्वारा देश भर के लोगों से की गई है। इसके साथ ही जानकारी ये भी लगी है कि बुंदेलखंड के ये लोग रहने वाले और जिस इलाके के रहने वाले वहां से भी ये वांटेड है, कई मामलों में फरार बताए जा रहे हैं। तो अब पुलिस जो है वो सरगना तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर 14 करोड़ की राशि की ठगी की तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है इनका शिकार हुए होंगे। तो ऐसे लोगों से भी अब पुलिस संपर्क करने का प्रयास कर रही है कि जो ठगी के शिकार लोग हैं वो यहां तक पहुंचे। बताया ये भी जा रहा है कि भले ये कंपनी जो है भोपाल में संचालित हो रही थी, लेकिन यहां पर से कॉल करने वाले लोग अपने आप को बेंगलोर की कंपनी का कर्मचारी बताते थे और उसके नाम पर यहां पर ठगी की जा रही थी। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया। और अब बात होगी इंदौर की। लिव इन में रह रहे युवक ने सुसाइड कर लिया। जी हां, फांसी लगाकर युवक ने जान दे दी। 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। लड़की के दूसरे अफेयर होने की उसने बात लिखी है। आजाद नगर थाना मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है। आपको इस मामले से याद आ रहा होगा टीसीएस के मैनेजर की वो कहानी, जिसमें कि टीसीएस का जो मैनेजर है उसे बकायदा एक वीडियो शेयर करके अपनी जान दे दी और उसका ये कहना था कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था। इंदौर में लिव इन में रह रहे युवक ने भी सुसाइड किया है। फांसी लगाकर युवक ने जान दे दी। 4 पेज का सुसाइड नोट उसने छोड़ा है और उसमें उसने लड़की के दूसरे अफेयर होने की भी बात लिखी है। आजाद नगर थाना मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और ये वो सुसाइड नोट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की के दूसरे अफेयर होने की बात लिखी गई है इसमें। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश गुप्ता। मिथिलेश, ये मामला क्या है और जो सुसाइड नोट में लिखा गया उसको लेकर जांच कहां तक पहुंची? मुकेश यादव जो है वो लिव इन में रह रहे थे। मूल रूप से खरगोन का रहने वाला है और यहाँ इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसा खेड़ी में एक युवती के साथ रह रहा था। उसने फांसी लगाकर जान दी है और एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है और जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि जिस लड़की के साथ वो लिव इन में रह रहे थे उस लड़की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था।
लड़की जो है पहले से शादीशुदा थी, अपने पति को छोड़कर पिछले कई समय से, लंबे समय से, पिछले कुछ महीने से वो इंदौर में मुकेश के साथ रह रही थी। मुकेश ने उसमें जिक्र किया है कि पढ़ाने से लेकर हर एक चीज़ से खर्चा मुकेश ने उठाया, बावजूद लड़की का दूसरे लड़के के साथ अफेयर चलने लगा और वो अचानक से उसे छोड़कर चली गई और इसी बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी है, जिसके वजह से फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, परिवार के लोगों का बयान लिया जा रहा है, आगे कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द गैर इरादतन हत्या का केस भी युवती पर दर्ज किया जा सकता है। अभी जांच जारी है, जांच में जो कुछ तथ्य आएंगे, जो कुछ साक्ष्य सामने आएंगे, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन फिलहाल 37 साल के मुकेश जो है मूल रूप से खरगोन का रहने वाला है और इंदौर में आजादनगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी में रह रहा था और जिस युवती के साथ वो रह रहा था अफेयर से परेशान था, क्योंकि उसका किसी और लड़के से अफेयर चल रहा था और इसी बात से दुखी होकर फांसी लगाकर जान दे दी। जी, बने रहिए आप हमारे साथ मिथिलेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जो है और भी ज्यादा तेज जांच को कर दी गई है। मऊगन से खबर आ रही है, बहुती वाटरफॉल में कूदकर सुसाइड का मामला सामने आया है। लड़की के बैग से बरामद हुआ सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में खुद को जिम्मेदार बताया है। घर से कॉलेज के लिए लड़की निकली थी। मऊगंज के नई गढ़ी थाना क्षेत्र का मामला है और यहां पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है वाटरफॉल में कूदकर। उसके बैग से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कि लिखा है कि वो खुद ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर में ऐश्वर्या अंपायर सोसाइटी की बिल्डिंग से गिरकर नाबालिग लड़की की मौत हो गई है। 10वीं मंजिल से गिरकर लड़की की मौत हुई है। यह आत्महत्या है या फिर हत्या, इसकी पुलिस जांच कर रही है। जांच में जुटी तेलीबांधा थाना पुलिस। तो हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर जांच की जा रही है। 10वीं मंजिल से गिरकर नाबालिग की मौत हुई है। मौत के पीछे की मिस्ट्री क्या है, इस बारे में लगातार जांच जारी है और बिल्डिंग से गिरकर नाबालिग की मौत का यह पूरा मामला है। राजधानी रायपुर में ऐश्वर्या एम्पायर सोसाइटी की बिल्डिंग से गिरकर नाबालिग लड़की की मौत हुई। और अब खबर भोपाल से है, जहां पत्नी को मायके लेने गए पति की मौत हो गई। परिजनों का ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप है। शराब में जहर मिलाकर दिया गया, ऐसा कहना है ससुराल पक्ष का। मृतक के पिता चेहरे पर चोट के निशान हैं। मृतक के पिता का कहना है कि चेहरे पर चोट के भी निशान है। ससुराल पक्ष ने मौत को सुसाइड बताया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोलार थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कैसे मौत हुई। पत्नी को मायके लेने के लिए हालांकि पति गया था। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पर कि शराब में जहर मिला दिया गया। मृतक के पिता का यह भी कहना है कि चेहरे पर चोट के निशान थे। ससुराल पक्ष ने मौत को सुसाइड बताया है एक तरफ। अब मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मेरी बहू उसके मायके में है 3 महीने से। उसका जीजा उसको मतलब बहला के फुसला के उसको लेके चला गया। ये जब बच्चा मेरी बहू को लेने जाता था तो ये सारे पूरे घर वाले इसके साथ मारपीट करते थे। आज ये नौबत आ गई है कि मेरे बेटे ने को जहर दे के मार दिया गया। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बारे में क्या जानकारी मिली है? जांच में क्या कुछ सामने आया? देखिए, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला कोलार थाना इलाके के कजली खेड़ा गांव का है। पूरा मामला है कि युवक जो राहुल नाम का युवक है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था और उसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत को लेकर कई तरह की मिस्ट्री जो है कि आत्महत्या और हत्या के एंगल से जो है पुलिस इसमें जांच कर रही है। क्योंकि जो मृतक के परिजन है, पिता है, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 3 महीने पहले उनकी बहू जो है यहाँ से चली गई थी और राहुल जो है जब भी उनको लेने जाता था तो परिवारजनों की तरफ से उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसको भगा दिया जाता था, उसकी पत्नी को वापस नहीं भेज रहे थे। उनका
सीधे तौर पर आरोप है कि जब राहुल पत्नी को लेने गया उस दौरान नशीला पदार्थ उसको पिलाया गया, जहरीला पदार्थ उसको पिलाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि जो लड़की पक्ष के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया, सुसाइड के चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले में दोनों ही एंगल पर जांच कर रही है। युवक का पोस्टमार्टम कराया गया और पीएम रिपोर्ट का इंतजार जो है वो पुलिस कर रही है कि अगर पीएम के रिपोर्ट में आकर किस तरह के तथ्य सामने आते हैं कि क्या कोई जहरीला पदार्थ पीने से मौत हुई है या फिर मारपीट के दौरान उसकी मौत हुई है, क्योंकि चेहरे पर चोट के निशान का आरोप भी परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में पत्नी के बयान भी लिए जा रहे हैं, पत्नी के परिवार से जुड़े लोगों के भी बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पक्ष जो है वो अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पीएम रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को, पीएम रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर राहुल की मौत किस वजह से हुई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। धार में शराब से भरा ट्रक पलट गया। मामला धामनौद के गुजरी बाईपास का है। शराब से भरा ट्रक पलटने के बाद लोग शराब लूटने के लिए वहां पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही धामनौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को हटाया गया। शराब से भरा ट्रक इंदौर से जुलवानिया की ओर जा रहा था, तभी गुजरी बाईपास रोड पर सामने से आ रहे एक अन्य ट्रक को बचाने के चक्कर में वो पलट गया। गनीमत तो ये रही कि कोई भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। तो वही भिलाई सुपर बेकरी में खाद्य विभाग ने छापा मारा है। एक ही काउंटर पर मिले वेज और नॉनवेज आइटम। बजरंग दल की शिकायत पर जांच के लिए टीम पहुंची थी और एक्सपायरी डेट का सामान भी मिला है। खाद्य विभाग ने जांच के सैंपल लिए हैं। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। चले क्या और वो है, इसको सबको भी सैंपलिंग भेजना पड़ेगा। अपन को खोल के रखो दोनों को। भैया क्या कहना चाहेंगे तमाम? आप देखिए ये भिलाई। तो वहीं इंदौर में हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार हंगामा किया है। क्लब और पब के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया है। विजयनगर चौराहे पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। पब और क्लब के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। पब और क्लब के म्यूजिक पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। दरअसल शिवरात्रि पर भजन संध्या रुकवाने के बाद से ही विरोध कर रहे हैं हिंदू संगठन और आप देख सकते हैं तस्वीर जहां म्यूजिक को रुकवाने के लिए कार्रवाई की बात जो है की जा रही थी यहाँ हिंदू संगठनों की तरफ से कि अगर हमारे भजन संध्या को रुकवाया गया तो फिर पब और क्लब में जो म्यूजिक चलते हैं रात भर उनको भी बंद किया जाना चाहिए। ये मांग करते हुए हिंदू संगठन के लोग नजर आए। अब बात सतना की करेंगे जहां 4 छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया है और चारों छात्राओं के कटनी से मिलने की खबर है। टिकुरिया टोला से लापता हुई थी सभी छात्राएं। परीक्षा देने स्कूल गई थी सभी छात्राओं से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। कोई रिपोर्ट में देरी है, नहीं सुनी जा रही रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। धान के किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा। 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होगी। उज्जैन में विक्रमोत्सव न्याय समागम के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में सरकार की नई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को धीरे धीरे पूरा करेगी। धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देगी। इसके अलावा गेहूं के लिए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाए। प्रदेश सरकार किसानों के लिए भी लगातार काम कर रही है, इसलिए धान लगाने वाले किसानों के लिए 4,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से हम राशि देने वाले हैं। जिस प्रकार से गेहूं के लिए 2,600 रुपये क्विंटल देने वाले हैं, उसी प्रकार से 4,000 रुपया हेक्टर धान के लिए हम धान लगाने वाले किसानों को जिनने उपार्जन कराया है उन सबको देने वाले हैं।
हमने जो कहा था चुनाव पहले के बाद में धीरे धीरे करके सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा घोषित सभी संकल्पों पे खरे उतरेगी। ये उसी सिलसिले में लगातार सौगात दी जा रही है मेरी अपनी ओर से किसान। और अब खबर भोपाल से है, जहां सीएम हाउस में किसान आभार सम्मेलन आज आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार किसान व्यक्त करेंगे। अच्छी नीतियां, योजनाओं के लिए आभार जताएंगे मुख्यमंत्री। हाउस में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। सिनर्जी हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। इस्कॉन मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री हाउस में किसान आभार सम्मेलन होगा और तमाम जो किसान हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करेंगे, अच्छी नीति और योजनाओं के लिए आभार जताएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मैच इस बात को तय करेगा कि ग्रुप में कौन सी टीम टॉप पर रहेगी। जो भी टीम पहले नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचेगी उसे ग्रुप बी के दूसरे नंबर की टीम से खेलना होगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच में जीत हासिल किया है। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। तो भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज है और आज का ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद खास है। और हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता इंदौर से जुड़ गए हैं, उमेश हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। आज क्रिकेट के लवर्स, क्रिकेट के फैंस के बीच कितना उत्साह है ये जानेंगे हम। सबसे पहले उमेश, क्योंकि आप पूरे गेटअप में हैं और कई ऐसे युवा क्रिकेटर्स के बीच में हैं जो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं क्रिकेट को, खेलते भी हैं, जरूर उनसे पूछे कि आज के मैच को वो कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज के मैच को लेकर काफी उत्साह है युवाओं में और उनसे ही जानेंगे कि आज के मैच को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है आप लोगों के द्वारा और क्या लगता है क्या कौन भारी होने वाले हैं। हमने तो बहुत तैयारी की है। हम तो जानते हैं आज तो हमारी इंडिया जीत रही है, लेकिन ये काफ़ी चुनौती भरा मैच होने वाला है क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि कौन सेमीफाइनल 1 खेलेगा, कौन सेमीफाइनल 2 खेलेगा। हाँ, इंडिया का तो डिसाइडेड है कि इंडिया सेमीफाइनल 1 खेलने वाली है और जो जीतेगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाला है और जो हारेगा वो न्यूजीलैंड और उसका मैच होने वाला है। आप जी, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जीते और ऑस्ट्रेलिया को पहले ही सेमीफाइनल में पटकनी दे और हरा दे, और पाकिस्तान जैसे पर सेमीफाइनल्स में हार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, पर फाइनल में नहीं हार पाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आप भी जीत सकते हैं। हमारा लोग तैयारी अभी बड़े स्क्रीन में देखने की है और फैमिली के साथ आज पूरा मैच देखने का प्लान है। आज चूंकि संडे है तो पूरी प्लानिंग जो है पहले से तय कर ली गई है। फैमिली के साथ देखेंगे मैच को, इसके साथ ही बड़े स्क्रीन जो है वो लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पूरा जो इंडिया के पक्ष में पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। इंडिया इस मैच को जीतेगी और शीर्ष स्थान हासिल करेगी, जो कि आने वाले समय में इस मैच का काफी अच्छा जो रुख है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ के लोगों की तैयारी पूरी है और मैच को देखने के लिए चूंकि आज संडे है। मिथिलेश का रुख करूंगी। मिथिलेश, आप इंदौर में मौजूद हैं। इंदौर के युवाओं में, क्रिकेट लवर्स में कितना उत्साह है आज के मैच को लेकर? मिथिलेश, देखिए इस वक्त मेरे साथ में क्रिकेट फैंस हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और इंदौर में मैच को लेकर कितना उत्साह है वो इंडिया 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 2 रुपए की पेप्सी, रोहित भाई सेक्सी, 2 रुपए की पेप्सी, रोहित भाई सेक्सी। चलिए, इंदौर में कितना उत्साह तो हमने दिखाया। आज संडे का दिन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होने जा रहा है। तो इंदौरी है, स्वाद की राजधानी, खाने पीने के शौकीन भी है। हमने तो पोहे जलेबी पहले ही घर में मंगवा लिए हैं। अब इसके साथ मैच का जो आज आप लोग आनंद लेने वाले हैं, क्या लगता है कि पहले भारत बैटिंग करे कि कौन बॉलिंग करे, क्या लगता है आपको? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत पहले बैटिंग करेगा या बाद में बैटिंग करेगा। टॉस से कभी भी भारत ने मैच की अहमियत नहीं बनाई है। इंडिया जीतेगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं, साउथ अफ्रीका से नहीं, सबको हराएगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया इंडिया। क्या लगता है सबसे ज्यादा जो स्कोर है किसका होने वाला है?
आज डेफिनेटली बैटिंग कोई भी करे, बॉलिंग कोई भी करे, क्योंकि हमारी ना बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, हमारी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। सो स्कोर में यदि हम प्रेडिक्शन करते हैं तो 350 प्लस स्कोर डेफिनेटली भारत करेगा। जिस तरीके से सुमन गिल का बल्ला चल रहा है, विराट कोहली खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, लग रहा है कि आज धमाल मचाएंगे खिलाड़ी। आज बिल्कुल धमाल मचेगा और 25 साल बाद हम न्यूजीलैंड से भिड़ रहे हैं सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम निश्चित ही जीतेंगे। और बल्ला सभी का चलेगा, सभी प्लेयर अच्छा खेलेंगे। हमारी कोहली और सुमन गिल से विशेष एक्सपेक्टेशन है कि ये बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने हराया, लगता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला हुआ है। बिल्कुल इंडिया को बहुत कॉन्फिडेंस मिला हुआ है और डेफिनेटली आज इंडिया अच्छा टारगेट देगा। चाहे वो बॉलिंग करे, बॉलिंग में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनिंग हमारे बॉलर्स दिखा रहे हैं और डेफिनेटली आज अच्छा एक्सपेक्ट है कि दो प्लेयर्स तो सेंचुरी मारेंगे। जश्न की तस्वीर तो हमने दिखाई जब भारत पाकिस्तान से मैच जीता, तो आज का जब मुकाबला होगा तो क्या फिर से वही ठीक है, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए मिथिलेश। और तमाम हम देख पा रहे हैं कि जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज के मैच को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए। अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।